Very good morning to all of you and all the students. And this is Vijay Singh, and I'm going to discuss with you the financial accounting unit second. The topic is accounting treatment of debenture. This is a second lecture about the accounting treatment of debentures. And in that particular lecture, I discussed issue of debenture at discount and over subscriptions. Both the things I discussed with you. So let's start with the major problem. So first thing, issue of debenture at discount. So when a debenture is issued at a price below its nominal value, so it is said to be issued at discount. ठीक है, जब भी जो debentures हैं जिनको हम उसकी nominal value या face value से कम पर उसको अगर हम issue करते हैं तो वो discount पर issue कहलाता है. Like आप देख सकते हैं, for example, issue of debenture of ₹100 at ₹95. ठीक है, अगर हम 100 रुपीज का डिवेंचर है उसको 95 में इशू करते हैं तो ₹5 बीइंग द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज ए कैपिटल लॉस. तो इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल लॉस कहते हैं. एंड ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर और इज चार्ज टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. ठीक है, तो जो 3 से 5 साल के बाद जो है लगभग इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में इसको चार्ज कर देते हैं एज पर द गाइडलाइंस ऑफ इशूड बाय द ICAI. एंड द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कैन बी रिटन ऑफ आइदर बाय डेबिटिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. ठीक है, तो इसको राइट ऑफ कर लिया जाता है जब हम इसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में लिख देते हैं या उसको डेबिट कर देते हैं तो ये जो डिस्काउंट है वो राइट ऑफ हो जाता है. तो इसलिए इस तरह के जो चार्जेस हैं वो इसमें आ जाते हैं. दिस इज द प्रॉब्लम. TT Components Limited issued 10,000 12% debentures of ₹100 each at a discount of 5% payable as on application ₹40, on allotment 55. Show the journal entries including those for cash, assuming that all the installments were duly collected, and also show the relevant portion of the balance sheet. अगर देखें तो उसको हम दिखा सकते हैं कहाँ पर कैसे शो करते हैं, लेकिन अब आपके यहाँ जो आता है वो जनरली जो है जनरल एंट्रीज में आता है. तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं आप कंपनी है TT कंपोनेंट्स है एक लिमिटेड, जिसने 10,000 जो डिवेंचर्स हैं वो इश्यू किए हैं. 12% डिवेंचर है, ₹100 का एक था. इन्होंने 5% डिस्काउंट यानी 95 में इसको इश्यू किया है. तो एप्लीकेशन पे ₹40 इन्होंने लिए हैं और अलॉटमेंट पे 55. तो इस तरह से ₹5 का जो डिस्काउंट है वो आपको दिख रहा है. ठीक है, तो जनरल एंट्री आप देखेंगे यहाँ पर ये लिखा है आपका बैंक. सबसे पहले जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन का पैसा आपको मिलता है बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है, तो रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹20 एट द रेट ऑफ 40 के हिसाब से आपने लिया है. तो ये 10,000. ठीक है, 10,000 इंटू 40 आप करेंगे तो ₹4 लाख आपका यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, देन डिवेंचर मनी रिसीप्ट. देन उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है डिवेंचर अकाउंट में. तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट या केवल डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट भी आप लिख सकते हैं. डेबिटेड टू 12% डिवेंचर अकाउंट, इसको ट्रांसफर करेंगे ₹4 लाख. ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑफ डिवेंचर. ठीक है, देन अलॉटमेंट क्या है आपका ₹55 का है, तो इसको ड्यू करेंगे 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इश्यू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट. ये भी डेबिट करना पड़ता है. तो दो चीजें आपकी डेबिट हो जाएंगी. ठीक है, तो जो ₹55 इंटू 10,000 आप करेंगे तो आपको 5,50,000 और 50,000 10,000 इंटू 5 करेंगे 5% का डिस्काउंट है तो 50,000 आपका ये हो जाएगा. टू 12% डिवेंचर अकाउंट ₹6,000 आपका 6 लाख आपका ये यहाँ पर बन जाता है. ठीक है, फिर इसका जो पैसा है वो आप रिसीव करेंगे क्योंकि डिस्काउंट पे गया तो डिस्काउंट डेबिट हो गया. तो इसके अलावा तो ये पैसा मिलेगा नहीं. मिलना जो है 5,50,000 है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट आपका जो है 5,50,000 आपको मिल जाएगा. ठीक है, इस तरीके से हम इसको जो है यहाँ पर शो कर सकते हैं. तो इसके अलावा कई सारी जो चीज़ें हैं हम इसको शो कर सकते हैं. और जनरली जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हमने आपको बताया कि उसको अगर हम बैलेंस शीट में शो करेंगे तो किस टाइप से शो करेंगे. तो जनरली जो बैलेंस शीट होती है, जैसे हम कंपोनेंट लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है यहाँ पर आप देखेंगे, ये सिंपल सा एक एग्जांपल है. जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज होती हैं तो नॉन करंट लायबिलिटीज नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो ₹10 लाख है इसका, क्योंकि 10,000 शेयर्स आपने इशू किए हैं तो असेट्स में हमने इसको दिखा रखा है.
ठीक है, और ये करंट एसेट्स है इक्विवेलेंट टू दिस, तो ये अलग है। फिर हमने जो देखा यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट, तो ये आप देख रहे हैं कि तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 10,000 डिवेंचर 12% सिक्योरिटी, सिक्योर डिवेंचर है 100 रुपीज के, तो ये 10 लाख रुपीज अमाउंट हो गया। नॉन करंट एसेट से डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर 45,000 आप यहाँ दिखा रहे हैं, तो 5% इसमें कट जाए, कैश इक्विवेलेंट 9,50,000 and other assets discount on issue debenture right of 12 months of the balance on the period of operating cycle 5,000। तो इनका जो 10% है वो हर साल आप इसको राइट ऑफ करते चले जाते हैं। तो इट इज प्रिज्यूम दैट डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर, ये प्रिज्यूम किया गया है, लेकिन डेटा जो है वो हम उसको शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर हो जाती हैं कई बार, तो इसको भी देखना होता है। So now let's move to the oversubscription. Oversubscription क्या होता है basically? तो after discount, I hope you understand that discount concept. Then oversubscription, so when the number of debentures applied for its more than its number of debenture offered to the public, जैसे कि हमने अगर 10,000 डिवेंचर इशू किए थे, लेकिन कम कम पब्लिक ने जो है 11,000 या 12,000 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन कर दी है, तो इट इज नोन एज अ ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, so issue is said to be to oversubscribed. Our company, however, cannot allot more debentures than it has invited for subscription. ठीक है, तो जनरली जो कंपनी है वो मोर डिवेंचर को जो है जनरली अलाउड नहीं करती है, उनको अलॉट नहीं करती है। तो एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन द ओवर सब्सक्रिप्शन में we retained for adjustment towards the allotment or respective calls to be made। ठीक है, या तो उसको एडजस्टमेंट में अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कर देते हैं, ये उसको मनी को जो एक्सेस मनी आती है, और उसके बाद जो रेस्पेक्टिव कॉल्स होती हैं उनको हम कर लेते हैं। बट द मनी रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेशंस टू हुम नो डिवेंचर हैव बीन अलॉटेड, जो भी एक्सेस मनी आपको मिलती है उनको अलॉट नहीं है, दैट विल बी रिफंडेड टू देम, तो उसको हम रिफंड कर देते हैं। ठीक है, एक्सेस मनी, तो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन इन द डिवेंचर केस। तो डिवेंचर केस में जब भी हम ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो उनको हम जो एक्सेस मनी आती है, एक्सेस एप्लीकेशन आती है, उनको रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, DS Limited issued 10,000, 12% debenture of ₹100 each, payable of ₹40 on application and ₹60 on allotment. ठीक है, the public applied for 14,000 debentures। हमने 10,000 इशू किए, पब्लिक ने जो है 14,000 डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन दे दी। एप्लीकेशन फॉर द 9,000 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड, लेकिन कंपनी ने डिसाइड किया कि वो केवल 9,000 एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करेगी। एंड एप्लीकेशन फॉर 2,000 डिवेंचर्स वर अलॉटेड 1,000 डिवेंचर्स। इसके अलावा जो 2,000 डिवेंचर्स होल्डर थे उनको 1,000 ही हमने अलॉट किए। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर 2,000 डिवेंचर्स वर अलॉटेड 1,000 डिवेंचर्स। ठीक है, एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, बाकी जो एप्लीकेशंस थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया। ये आप ध्यान रखेंगे। तो यानी कि ऐसा बनाया गया कि जो एप्लीकेशंस थी उनको लिया, बट जो अलॉटमेंट हुआ वो केवल 1,000 डिवेंचर्स को ही किया गया, एंड अदर वर रिजेक्टेड। ठीक है, तो ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एंड जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। क्या करना क्या इसमें, सबसे पहले हम जो एप्लीकेशन मनी है वो देखेंगे। तो हमने तो बेसिकली 10,000 के लिए एप्लीकेशन मनी मांगी थी, और एप्लीकेशन जो थी वो 40 रुपीज की थी, लेकिन 14,000 डिवेंचर्स की एप्लीकेशन आ गई। तो यहाँ आप देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 14,000 डिवेंचर, 14,000 इंटू 4 ना 56 था, 5,60,000 का पैसा आपको मिला। अब आपने करना क्या, इसका ट्रीटमेंट करना है। अब इसको हमें एडजस्टमेंट भी करनी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5,60,000 12% डिवेंचर अकाउंट। हमने 10,000 के हिसाब से कितना देना, 40 रुपये, 10,000 गुणा 40 करेंगे तो 4 लाख रुपए आपके डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। बाकी जो डिवेंचर अलॉटमेंट है उसने कहा है कि 2,000 डिवेंचर्स को 1,000 अलॉट करना है, तो 2,000 गुणा 40 हमने किया, तो ये हमारा 1,000 गुणा 40, सॉरी 1,000 जो डिवेंचर्स है वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, तो 1,000 इंटू 40 किया तो 40,000 आपके ये हो जाएंगे। बाकी जो पैसा है वो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, तो इट इज अ रिटर्न या रिफंडेड। तो जो बाकी बचा, जैसे 5,60,000 440 यहाँ हो गया, बाकी 1,20,000 आपका एक्सेस हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो 1,20,000 आपका रिटर्न हो गया।
तो डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्रेडिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, जो एक्सेस था उसको हमने यहाँ पे अलॉटमेंट कर लिया, एडजस्ट कर लिया 1000 में, एंड बाकी का जो पैसा था वो रिजेक्ट करके उनको पैसा रिफंड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का जो रिफंडेड है वो यहाँ पर कर दिया जाता है। अब क्या करना है, जो डिवेंचर्स का अलॉटमेंट है वो देखेंगे। तो सबसे पहले ड्यू करेंगे, डिवेंचर्स 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर 6 लाख रुपीज, 60 रुपीज का डिवेंचर है, 10,000 इंटू 60 आपने किया, 6 लाख रुपीज आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि ये बैंक से कितना मिलना है, क्योंकि 40,000 हमने ऑलरेडी इसको एडजस्ट कर लिया था, ये हमने देखा यहाँ एप्लीकेशन फॉर 2000 डिवेंचर फॉर अलॉटेड इन 1000 डिवेंचर। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन 1000 की थी उनको 1000 में एडजस्ट कर लिया गया। तो ये यहाँ पर हमारा 5,60,000 रुपीज बन जाएगा। तो 5,60,000 10,000 इंटू 60 था, प्लस माइनस जो है 40,000 आपने ये वाला जो है उसमें से माइनस कर दिया, तो 5,60,000 रुपीज आपका यहाँ पर रह जाता है। तो ये एंट्री हो सकती है। इसके अलावा इसमें कोई कॉल्स इन्होंने मेड की नहीं है, अगर कॉल्स आती है तो कॉल्स को भी हम जनरलाइज करते रहते हैं। तो दैट इज द all about the debentures issued at discount and over subscriptions. So I hope you understand. Thank you very much. So thank you very much. This is all about.